हेलो दोस्तों, आज की इस नए सेशन में हम आपको स्वागत करते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं कैलकुलस के टॉपिक के बारे में। ठीक है, हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने किया है। जो भी आपके पास एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी है हम लेके आते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, देखा जाए, जैसे आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां से आपका बनता है पहला क्वेश्चन, साइन 2x प्लस में 4e के पावर 3x। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से इंटीग्रेशन सिंबल को अलग करेंगे, है ना। एक बार साइन 2x के लिए इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन सिंबल, और एक बार जो दिया गया 4e के पावर 3x उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिखते हैं यहां पे साइन 2x, और यहां से आपका क्या होगा, dx हो जाएगा। यहां प्लस है तो प्लस, उसके बाद 4e के पावर क्या होगा यहाँ पे 3x और dx हो जाएगा, है ना। अब देखिए साइन का फॉर्मूला, अगर साइन का हम डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं तो कॉस होता है ना, डेरिवेटिव के बारे में। उसी तरह से अगर इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो माइनस कॉस के फॉर्म में होता है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनकर आएगा माइनस कॉस के फॉर्म में, एंगल में 2x है तो 2x इस्तेमाल करेंगे। और एक बात आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर कॉफिशिएंट करने का मतलब है x के साथ कोई भी कॉफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो बटा के फॉर्म में आता है। तो यहां पे देखा जाए कि साइन 2x है, ठीक है, मगर यहां पे 2 जो है आपका कॉफिशिएंट है जो कि इसके बटा के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, है ना। उसके बाद ये देख सकते हैं 4 यहां से बाहर होगा क्योंकि आप डेरिवेटिव पर है या इंटीग्रेशन पर है, यानी समाकलन अवकलन में कोई भी कांस्टेंट पे अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, वो आपका क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो केवल यहां से आपके पास बचेंगे e के पावर 3x और ये आपका क्या होगा, dx होगा। क्या आप इसे लिख सकते हैं 1/2 cos यहां से 2x प्लस ये 4 e के पावर x। तो e के पावर x के फॉर्म में जो भी होता है e के पावर x ही होता है। तो यहां पे देखा जाए कि e के पावर 3x है, ठीक है, तो यहां पर भी e के पावर 3x ही होगा। अब x के साथ 3 कोफिशिएंट है जो कि बटा में इस्तेमाल होगा, और यहां पे प्लस c, आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो वहां पे c आपको एडिशनल नंबर दिया जाता है। ये बताता है कुछ ना कुछ समथिंग और भी आपके पास सोल्यूशन के हो सकते हैं, उस केस में c को इस्तेमाल किया जाता है। c आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तेरा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्पस से काफी क्या आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। फिलहाल आप देख सकते हैं नेक्स्ट हम पेज पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आने से पहले क्वेश्चंस जो भी है एक बार नोट कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चंस क्या होंगे देखा जाए, जो भी इस एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेकेंड क्वेश्चंस इंटीग्रेशंस, यहां पे √x माइनस 1/√x का पावर क्या है, होल स्क्वायर है, और यहां पे dx है। देख ले आप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चंस में ना, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। थोड़ा फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस फॉर्मूला का क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो लिख लेते हैं a का स्क्वायर, तो a के जगह पे आपके पास ये चीज है, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, तो b के पास ये है, ठीक है, फॉर्मूला से माइनस 2 इंटू a, तो a के जगह पे √x और b के जगह पे 1/√x। टोटल के लिए इस्तेमाल करेंगे हम dx, ठीक है, यहां से देख लीजिए आप। उसके बाद √x का होल स्क्वायर तो केवल x ही होगा, प्लस इसे करेंगे तो 1/x होगा, माइनस
ये वाला आपका रूट एक्स नीचे और ये वाला आपका ऊपर, तो केवल यहां से 2 बचेगा। टोटली को घेर कर dx लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे, है ना। x के साथ हम अलग करेंगे तो x dx हो जाएगा, प्लस 1/x के साथ अलग करेंगे dx हो जाएगा, -2 यहां से बाहर केवल dx हो जाएगा, है ना। x का इंटीग्रेशन x² + 2 फॉर्मूला बनता है। उसके बाद log x 1/x, तो लॉर्ड मॉड x होता है, ठीक है। ये बताता है कि कोई भी निगेटिव फॉर्म में हो तो जैसे ही मॉड का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो जो कि निगेटिव टर्म को वहां से हटा दिया जाता है। उस केस में यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम log mod x, और यहां से आपका बनेगा 2, और केवल dx के लिए x अब प्लस c तो हम जोड़ेंगे क्योंकि फाइनल ये रिजल्ट आपको क्लियर करता है। 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन से। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो ये काफी क्या है आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखा जाए क्वेश्चंस को पहले नोट कर लेते हैं फटाफट जो भी हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है x³ + 3x + 4 अपॉन में √x, और टोटल के लिए देखा जाए तो क्या होगा, dx हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेम चीज इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बनाने का 2 तरीका इसका। √x को आप ऊपर लेके चले जाओ और सभी नंबर में बारी बारी से आप मल्टीपल कर लो, पहला एक कंडीशन। दूसरा ये क्या कि सबको पहले अलग कर लो। अलग करने का मतलब है कि x³ के साथ आपका इस्तेमाल होने वाला है √x, उसी तरह से 3x के साथ इस्तेमाल होने वाला है बटा के फॉर्म में √x, और 4 के साथ इस्तेमाल होने वाला है √x। ये काम कर सकते हो, जो भी आपको लगे उसके अनुसार आप काम कीजिए। चलिए हम बताते हैं कोई एक ही रूल से। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे अलग अलग कर लेते हैं। x³ यहां से √x हो जाएगा, प्लस 3x बटा में √x हो जाएगा, प्लस 4 और बटा में क्या √x हो जाएगा। टोटल के लिए देखा जाए तो यहां से dx बन जाएगा। अब देख लीजिए आप, ये x³ होगा बटा में, जैसे रूट वाला सिंबल को हटाइएगा तो x⁻1/2 इस्तेमाल होगा, प्लस यहां से भी 3x, जैसे रूट वाला सिंबल हटाइएगा तो पावर में 1/2 होगा, प्लस यहां से 4 और x के पावर क्या होगा 1/2 होगा। टोटल के लिए बात करते हैं तो dx आपका हो जाएगा, देख लीजिए है यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे क्या चीजें हैं। आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी डिवाइड के फॉर्म में हो और उसका बेस सेम हो तो उस केस में बेस आपका रह जाता है और पावर जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ये आप पढ़े होंगे क्लास 7, 8, 9 में, वहां पे आपको बताया गया होगा। इस फॉर्मूला के यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो बनता है आपका x बनेगा और पावर में 3 है और ये आपका माइनस में 1/2 हो जाएगा, प्लस यहां देखते हैं 3x पावर 1 तो 1 और 1 में से आप 1/2 को माइनस करोगे, प्लस यहां से 4 और जैसे ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 हो जाएगा। ऐसा काम हम लोग करेंगे, जब तक ऐसा नहीं करेंगे हम लोग का ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से आप एलसीएम लोगे ना तो 3 दूना 6, 6 में से 1 को घटाओगे तो यह बचेगा आपका 5, 5 बटा यहां से 2 बनने वाला है, प्लस यहां से भी काम करेंगे सेम, तो यहां से करेंगे तो 2 और 1, तो यहां से घटेगा तो 1 बाई यहां से 2 होने वाला है, प्लस ये चीज यहां भी करने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जैसा वैसा ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज आपका होगा नहीं, ये जैसा आपका वैसा ही रहेगा। अब ये रहा आपका टोटली के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ करेंगे पहला काम, यानी कि x पावर में 5/2 ये आपका dx हो जाएगा, प्लस 3 आपका बाहर होगा क्योंकि कांस्टेंट है और यहां से आपका बनेगा 1/2 dx, क्लियर है। उसके बाद यहां से होगा 4 आपका बाहर, x के पावर -1/2 और यहां से क्या बनेगा आपका dx बन जाएगा, क्लियर है। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n के लिए x के पावर n+1 बटा में n+1, यानी कि आपको पावर में ऊपर भी ऐड करना है 1 और बटा के फॉर्म में भी क्या करना है 1 को ऐड करना है। यानी यहां से लिख सकते हैं x
1 ऐड कीजिएगा तो यहां से बनेगा 7/2 और यहां से भी बनेगा आपका 7/2 प्लस ये देख लीजिए इसमें 1 ऐड कीजिएगा तो यहां से 3/2 बनेगा और यहां से भी 3/2 बनेगा प्लस आपका 4 बाहर, यहां से 1 ऐड कीजिएगा ना तो आपका 1/2 ऊपर से और 1/2 नीचे से, ठीक है। आप प्लस में सी, इसे सीधा करते हैं 2/7 x और पावर में 7/2 प्लस में इसे ऊपर करेंगे ना तो आपका पहले से 3 है, ठीक है, और 2/3 हो जाएगा x और पावर में 3/2 प्लस इसे भी 4 पहले से पलटेंगे 2 ऊपर नीचे 1 और x के पावर 1/2 प्लस में c लिख सकते हैं 2/7 x पावर में 7/2 प्लस ये आपका 3 से 3 कैंसिल, केवल बचने वाला है 2 x के पावर 3/2। क्लियर है। अब ये वाला आपस में क्या मल्टीप्लाई 4 दूना 8 और इसका मतलब आपने देखा था बाद भी किया था कि अगर x के पावर 1/2 के फॉर्म में हो तो हम लिख सकते हैं √x के फॉर्म में। क्लियर है। तो यहां से इसे इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग √x प्लस c आपका जो कि हुआ फाइनल आंसर हो चुका है। क्लियर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहा, जो भी इंपॉर्टेंट है हम आपको बता देंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी क्या रहेगा, जरूरी रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में, है ना। ये देख लिया जाए पहले, जो भी हो अगर नोट करने लायक हो तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। देखा जाए इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 4 आपका है साइन x साइन और यहां से केवल क्या होगा कॉस x और ये आपका dx। ठीक है, देख लीजिए साइन x इंटू साइन और एंगल में कॉस x इंटू dx है, मतलब साइन का कॉस x काम करता है ये एंगल का। अब ये आपका जो बनने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी बोले तो प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में कहता है क्या है, कोई ऐसा अप टर्म को मानो जो कि इंटीग्रेशंस के फॉर्म में काफी आपको इजी लगे और बनाने में आपको काफी ज्यादा सहूलियत लगे। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, कॉस x को मानने वाले हैं। लिखेंगे यहां से माना कि cos x बराबर t, हमने t मान लिया। अब क्या करेंगे, इसे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो cos x का डेरिवेटिव जो आपका बनता है माइनस साइन x बनता है ना। और इधर से देखा जाए तो dt और यहां से देखा जाए तो आपका dx हो जाएगा। ठीक है, तो केवल हम यहां से निकाल सकते हैं वैल्यू को साइन x इंटू dx बराबर माइनस dt, यानी जो हमें आवश्यकता है ना उसके अनुसार हम काम करेंगे। कि क्वेश्चन में साइन x और dx नजर आता है तो हमने साइन x और dx का ही वैल्यू निकाला, अदर जो भी है आपका वैसा ही रह जाएगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे। ये टोटल के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या माइनस dt, तो ये माइनस आपका बाहर हो जाएगा और यहां से क्या बनेगा आपका dt बनेगा, है ना। ये आपका रहा साइन और cos x को t माना गया है तो t यहां पे वैल्यू को इस्तेमाल किया गया। अब साइन t के बात करें तो होता है आपका केवल माइनस cos t, अब प्लस में c, ये माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा तो केवल यहां से बनेगा cos t प्लस में c। अब आपको मालूम होगा कि t बराबर हम लोगों ने क्या माना है, तो t बराबर यहां से माना गया है cos x, तो t के जगह पर लिख देते हैं cos x और इधर से प्लस में c, जो कि आपका यह फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बात करते हैं जो आपके लिए क्या है, जरूरी है ना। ये हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखा जाए क्वेश्चन 5, इंटीग्रेशंस x रूट अंडर x प्लस 2
और यहां से क्या आपके पास है dx है ना। x जो कि बाहर है और x प्लस 2 जो है ना रूट के फॉर्म में है, तो इसे भी क्या करोगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाओगे, क्योंकि आप x प्लस 2 को जैसे रूट के फॉर्म में है इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे x प्लस 2 को t मानेंगे और एक बार डेरिवेटिव करके ही काम यहां पे हम लोग करेंगे। आइए डेरिवेटिव के फॉर्म में ले जाते हैं, मानते हैं पहले, लिखेंगे माना कि x प्लस 2 बराबर क्या होगा t होगा। अब x के लिए यहां डेरिवेटिव वो बार बार लिखोगे नहीं, समझोगे, dx बाय dx यहां से d2 अपॉन dx और इधर से dt बाई क्या बनेगा dx बनेगा। इतना बराबर देखा जाए तो 1 होता है और कांस्टेंट के लिए 0 होता है, और ये देखा जाए तो dt बराबर क्या होगा dt बटा में dx। अब आपका बच गया इधर से 1 बराबर dt बटा में dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dx यहां से dt, जो कि ये रहा आपके पास डेरिवेटिव वाला टर्म, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमने क्या किया, इतना बराबर तो x प्लस 2 बराबर t मान लिया। अब क्या करते हैं, कुछ समय के लिए यहां से x का वैल्यू निकाला जाए तो t माइनस यहां से 2 बनने वाला है, देख लीजिए, क्योंकि इस x का जगह पर वैल्यू हम पुट करेंगे, है ना। तो इतना करने के बाद लिखा जाएगा क्वेश्चन से और इंटीग्रेशन इस x के जगह पर इस्तेमाल करेंगे, है ना, t माइनस 2, और यहां पे टोटल को मान लिया गया है t, तो लिखेंगे यहां से हम रूट t, ठीक है। और इस dx के जगह पर देखा जाए तो dt इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है सब dt के फॉर्म में ही आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट t को एक बार t से मल्टीप्लाई और रूट t को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू रूट t माइनस 2 इंटू रूट t, ये रहा मल्टीप्लाई का फॉर्म। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो t और इसका मतलब 1/2, तो यहां पर भी सेम कंडीशंस, जब बेस सेम हो तो मल्टीपल में पावर जुड़ता है, तो t के पावर 1 और t के पावर 1/2 जब आपस में जुटेगा तो 3/2 होगा, क्योंकि यहां से एलसीएम वाला काम होने वाला है, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं t के पावर 3/2 और ये आपका dt रहा, -2 को बाहर कर लेते हैं और t के पावर 1/2 लिखते हैं, क्योंकि रूट t के लिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, उसे पावर के फॉर्म में करने के बाद ही करेंगे, है ना। तो इसे बाहर करते हैं तो t के पावर 1 जोड़िएगा तो यहां से 5/2 और यहां से भी 5/2 प्लस, सॉरी ये माइनस है तो माइनस इस्तेमाल करेंगे हम यहां से, और यहाँ 2 बाहर, इसमें भी जोड़ेंगे तो एक तो यहां से 3/2 और यहां से 3/2 प्लस में c, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, है ना, 2 ऊपर और यहां से 5 नीचे, और t के पावर 5/2 माइनस ये वाला करेंगे ना तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 को पलटेंगे तो 2/3 2 पहले से है ना, तो 2 पहले से है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4/3, और t के पावर देखा जाए तो 3/2 प्लस में c। ये रहा आपका आंसर एक्यूरेट, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, प्लीज इसे अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं हम, देखा जाए क्वेश्चन नंबर यहां से 6, 4x प्लस 2 है आपके पास और यहां पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये रहा आपका dx। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, अगर बाय द वे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t मानते हैं और एक बार इसे डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, मतलब यहां से जो रिजल्ट निकलने वाला है ना 2x प्लस 1 निकलने वाला है, ठीक है। और आगे देखते हैं 4x प्लस 2 है, बाय द वे इसमें से 2 को अगर कॉमन कर लेते हैं तो जो ये हमारा टर्म आने वाला है शायद मैच कर जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही हम काम करेंगे, पहले 2 को बाहर कर लेते हैं और यहां से 2x प्लस 1 ही तो बचेगा, और पहले से रूट के फॉर्म में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये रहा आपका dx। आइए अब ये टर्म को हम t मानते हैं, लिखेंगे यहां से माना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर केवल क्या होगा t होगा,
और एक्स स्क्वायर के लिए केवल 2x और x के लिए 1, इधर से dt बटा में dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x प्लस 1 और ये रहा आपका dx, इधर से क्या रहेगा dt। अब देखते हैं कि जो यहाँ पे नजर आता है ना, हूबहू हमारा एक क्वेश्चन से मैच करता है ना। अब उतना बराबर हम केवल dt इस्तेमाल करेंगे, 2 आपका पहले से और उतना बराबर केवल t इस्तेमाल होगा और रूट वाला टर्म को t माना गया है। कितना इजी मैथ हो चुका है, ठीक है। अब देखा जाए 2 आपका रूट के फॉर्म में नहीं 1/2 के फॉर्म में करके बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से t के पावर 1 जोड़िएगा 3/2 और यहां पर भी 3/2 प्लस में c। ये आप बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा कि पावर 1 जोड़ने पे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो यहां से लिख सकते हैं आप 2 दूना 4, 4 बटा यहां से 3, t के पावर 3/2 प्लस में c, 4/3 t का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और पावर में 3/2 प्लस c। ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट, देख सकते हैं, कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए, हर टर्म को मैंने क्लियर समझाया है और बार बार बताने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए अगले क्वेश्चंस को हम बात करते हैं। फिलहाल अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। चलिए हो चुका होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 7, इंटीग्रेशंस x के पावर 3 माइनस 1 है और इसका पावर में 1/3 इंटू यहां से x के पावर 5 और यहां से क्या है आपका dx। देख लीजिए x के पावर 3 माइनस 1 है, यहां पे x के पावर 3 है ना, और सॉरी x के पावर 5 है, तो 5 को आप लिख सकते हो क्या x के पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और इंटू के फॉर्म में है, इसलिए जब बेस सेम हो इंटू के फॉर्म में तो पावर आपस में जुटेगा, 3 और 2 मिलकर 5 हो जाएगा, है ना। तो वैसा ही हम करने वाले हैं 5 को, यानी x के पावर 5 को ऐसे लिखेंगे x के पावर 3 माइनस 1, टोटल के लिए आपका है 1/3 और यहां से x के पावर 3 और x का स्क्वायर है यहां से dx। हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म को t मानते हैं, है ना। लिखेंगे यहां से माना कि x के पावर 3 माइनस 1 बराबर t। अगर x के पावर 3 के लिए निकालना हो तो t प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको डेरिवेटिव कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x का स्क्वायर यहां से dt और यहां से dx, और कांस्टेंट के लिए 0 1 तो है, वहां पे लिखना भी जरूरी नहीं है, हमें केवल चाहिए एक्स स्क्वायर dx। देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx है, कोशिश करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर dx ही मिले, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ रहने देते हैं और इस dx को इस तरफ लेके आते हैं। इस तरफ आपका 3 बचा इंटू के फॉर्म में, जब इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में और पहले से आपका dt। देख लिया जाए जो हम खोज रहे थे वो मिल चुका है, उसके जगह पे इस्तेमाल होगा 1/3 dt, ठीक है। तो आइए इस्तेमाल करते हैं हम। सबसे पहले लिखा जाए यहां से इतना बराबर माना गया है t, तो t के पावर दिया जाएगा 1/3, x के पावर 3 का वैल्यू निकाला गया, देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम t प्लस में 1 और जो भी बचा आपके पास उसके जगह पे आपका आएगा 1/3 और यहां से dt, क्योंकि आपके पास केवल इतना ही टर्म बचा है और इस टर्म के लिए हमने वैल्यू निकाला है 1/3 dt, वहां पे रखेंगे। अब ऐसा करने से हमें फायदा ये होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और काफी आपका इजी भी हो जाएगा, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे यहां से 1/3 और टी करेंगे यहां से, तो पावर 1 पहले से 1/3 एलसीएम लेंगे ना, तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके साथ करेंगे तो आपका होगा केवल 1/3, क्योंकि 1 में कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, जैसा टर्म है वैसा ही रह जाएगा। हो चुका है। अब इसे हम अलग अलग करते हैं। अलग अलग करेंगे तो एक बात ध्यान में रखेंगे, 1/3 दोनों के साथ इस्तेमाल हो रहा है, ये बाहर है ना, दोनों के साथ इस्तेमाल होगा, तो हम करेंगे यहाँ लिखेंगे 1/3, यहां से t के पावर आपका 4/3 हो जाएगा dt, प्लस में 1/3
टी के पावर 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है, x के पावर इनके फॉर्म में है, पावर में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी जोड़ेंगे, वैसा ही काम करने वाले हैं। तो 1/3 आपका पहले से t के पावर हो जाएगा, एक जोड़िएगा तो 7/3 और यहां से भी आपका 7 क्या होगा 3 हो जाएगा, प्लस में 1/3 यहां से आपका हो जाएगा 4/3 और यहां से भी होगा 4/3 अब प्लस में c। आइए सीधा करते हैं, सीधा करेंगे तो आपका लगता है कि 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 7 बचेगा क्योंकि ये 3 ऊपर जाएगा 3 नीचे है, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं भी आपका कटेगा, केवल 4 बचेगा और टी के पावर 4/3 प्लस में c। अब क्या करोगे, टी के जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। टी के जगह पे वैल्यू पुट क्या करना है, ये वाला पुट करना है। चलिए हम ही कर देते हैं, यहां से लिखेंगे 7 और टी के जगह पे लिखेंगे यहाँ से x के पावर 3 - 1 और यहाँ से 7/3 प्लस 4 टी के जगह पे x के पावर 3 - 1 और 4/3 प्लस में c। ये रहा आपका एक्यूरेट आंसर जो कि टी के जगह वैल्यू को पुट कर लिया गया। ठीक है बच्चों, ये काफी रहा, आप देख सकते हैं। अगर लगे नोट करना तो नोट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है, इंटीग्रेशन x बटा e के पावर x स्क्वायर और यहां से dx। देख लीजिए, x ऊपर है, बटा है, e है, उसके पावर में x स्क्वायर के फॉर्म में है और इसे कहता है कि डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, लिखेंगे यहां से माना कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या टी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x और इधर से dt बटा में dx। हमें चाहिए केवल ऊपर x, तो हम x ही बचाएंगे, x dx और जो भी बचा 2 इधर आएगा तो बटा के फॉर्म में और यहां से केवल dt। तो आते हैं नाउ क्वेश्चन से, आपके पास क्या है वो देखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए x ds के जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे 1/2 dt और नीचे e के पावर t माना गया है, ये रहा। अब e के पावर t का कोई लॉजिक है नहीं, जैसे इसको ऊपर भेजते हैं तो इसका जो पावर है ना निगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब e के पावर -t और यहां से क्या बनेगा आपका dt। तो e के पावर t हो, e के पावर t होगा, e के पावर x हो, e के पावर x होगा। हाँ, t के साथ किसी भी कांस्टेंट का इस्तेमाल हो बटा के फॉर्म में जरूर आएगा, तो वैसा ही हम काम करने वाले हैं। तो 1/2 तो आपका होगा ही होगा, e के पावर -t भी होगा प्लस c भी होगा, बशर्ते यह -1 हो जाएगा। यह माइनस आपका आगे चला जाएगा, e के पावर -t के जगह पे x स्क्वायर माना गया है प्लस में c, जो कि आपका फाइनल रिजल्ट हो चुका है। क्लियर है बच्चों, तेरा क्वेश्चन नंबर 8 आप इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, है ना। आप चाहो तो इसे फिर से नीचे भी कर सकते हो, मतलब -1/2 e और यहां से x स्क्वायर प्लस c का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन e के पावर 10 (x) बटा में 1 प्लस x स्क्वायर और यहां पे क्या आपका dx है, देख लीजिए, है ना। e के पावर 10 (x) बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। आप देखो तो 10 का डेरिवेटिव आप पढ़े होंगे 5 चैप्टर में। ठीक है, 10 का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, केवल अगर 10 कहीं नजर आता है उस केस में इसका डेरिवेटिव होता है ये वाला, जो कि सर आपको साफ साफ यहां पे नजर आता है कि अगर 10 x को हम t मानते हैं और उसे हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे, कितना बार,
एक बार डेरिवेटिव करेंगे, उस केस में जो रिजल्ट आने वाला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। तो ऐसा ही हम काम करेंगे, यहां से लिखेंगे पहले ऊपर वाला ही टर्म को मानेंगे, लिखेंगे माना कि tan इनवर्स x बराबर केवल t, इसे डेरिवेटिव के फॉर्म में ले जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। और इधर से आपका dt बटा में क्या बनने वाला है, dx बनने वाला है। tan इनवर्स के हिसाब से 1 प्लस केवल एक्स स्क्वायर और इधर से dt बटा में केवल dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा और इधर से क्या बनने वाला आपका है dt। अब देखिए जरा गौर से क्वेश्चंस में, यहां को 1 मेंशन करके टोटल को घुमा के देखा जाए तो क्या उस जगह पे हम dt इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इक्वेट हमारा टर्म नजर आता है, ठीक है, तो कर सकते हैं। तो यहां से कर लेते हैं, e के पावर tan इनवर्स को t माना गया है, टोटल के जगह पे हम लिखते हैं यहां से dt। अब गौर से देखिए टोटल बराबर आपका dt है, उतना टर्म को खत्म करता है और dt के फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है, क्लियर है। तो dt के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो e के पावर t आपका e के पावर t प्लस में c e के पावर t यानी कहने का मतलब है tan इनवर्स x अब प्लस में c। ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट। एक और भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, इसमें काफी कुछ बताया भी गया है, ठीक है, यहाँ tan इनवर्स के डेरिवेटिव के फॉर्म में क्लियर चीज को समझाया गया है ना। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में, प्लीज इसे नोट कर सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चंस क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर यहां से 10, tan स्क्वायर 2x माइनस 1 और यहां से केवल dx, क्लियर है, देख सकते हैं tan स्क्वायर 2x माइनस 1, इसको किस तरह से क्लियर किया जाए, है ना। तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट हम बात करते हैं इस फॉर्मूले के बारे में, करने का मतलब ऐसा tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा जो क्लियर आपको मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्म से बाहर कर दे, ठीक है। उसके बाद 2x माइनस 1 है, तो सबसे पहले इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इस्तेमाल करना, मतलब मानने वाला भी है टर्म इसमें हम, और उसके साथ tan स्क्वायर के फॉर्मूले भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जितना हो पाए क्वेश्चंस को इजी कर पाओ, तो 2x माइनस 1 को पहले आप डेरिवेटिव के फॉर्म में काम करो, ठीक है। यहां पे करोगे क्या, माना कि 2x माइनस 1 बराबर केवल क्या होगा t होगा, तो केवल यहां से 2 और ये आपका टोटल खत्म, यहां से dt और यहां से केवल dx, यानी कि dx बराबर लिख सकते हैं 1/2 यहां से केवल dt हो चुका है। यानी कि क्वेश्चंस के हिसाब से हम बात करें तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर आपका होगा टोटल बराबर t माना गया है और 1/2 और यहां से dt। देखिए मतलब कि एंगल का लफड़ा आपका खत्म हो गया। अब tan स्क्वायर के फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं, तो 1/2 होता है sec स्क्वायर x और यहां से -1, ठीक है, और ये आपका क्या होगा dt हो जाएगा। ये फॉर्मूला tan स्क्वायर के लिए sec स्क्वायर क्या होगा -1 होगा, ये फॉर्मूला होता है जो कि आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है, ठीक है, आपको वहां पे बताया भी गया होगा। इस तरह चीज के फॉर्मूला वहां पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब देख लो जी ये सही होता है कि नहीं, इसका फॉर्मूला देखा जाए रियल, तो sec स्क्वायर x यहां से माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है ना। इस -1 को आप इधर लेके आओगे, इसको उधर लेके जाओगे तो ये फॉर्मूला आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, 1/2 sec स्क्वायर यहां से x dx हो जाएगा, 1/2 दोनों के साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है। 1 का देखा जाए तो 1 कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ना। तो ये आप कर सकते हैं। अब थोड़ा मिस्टेक ये हो रहा है कि हम सर टी के फॉर्म में मान के चल रहे हैं और यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस में बना रहे हैं एक्स के फॉर्म में, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो कोई ना, जब जैसे बनाते हो ध्यान में रखेंगे और लास्ट में आप टी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, और सेक स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है tan x, मगर यहाँ पे टी इस्तेमाल करेंगे, -1/2, इसके लिए केवल क्या इस्तेमाल होगा आपका t, dx का x, तो dt का यहां से बनकर आएगा केवल t, है ना।
तो 1/2 ये आपका रहा 10 और t के जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग देख लीजिए, यहां पे लिखेंगे 2x माइनस 1, क्लियर है, -1/2 और इस t के जगह पे क्या लिखेंगे 2x माइनस 1 और प्लस में c। ये हो चुका आपका फाइनल है ना। ये t और x में थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई नहीं, बड़ी बात है, आप इस चीज को समझ ले। ये रहा आपका 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट रहा। अगले वीडियो मिलेंगे हम अगले इसी तरह क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। इतना तक ले, धन्यवाद।